एएमयू में बोले पीएम मोदी, जो देश का है वो हर देशवासी का है। टिकटॉक पर मुलाकात, शादी से मना करने पर मारी गोली। पूर्व एमएलए रामबीर शौकीन गिरफ्तार। क्या चांद की मिट्टी पर उगाई जा सकती हैं सब्जियां? जो बाइडेन ने लाइव टीवी पर लगवाई कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने यहां एक खास डाक टिकट जारी किया। साथ ही अपने संबोधन में छात्रों को कई मंत्र भी दिए। पीएम मोदी ने यहां बड़ी राजनीतिक लकीर भी खींच दी, जहां उन्होंने कहा कि जो भी देश का है वो हर नागरिक का है और संविधान में नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं वो हर किसी को मिले हैं। जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। कुल 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है। गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फरीदाबाद के चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब निकिता की मां और मामा गवाही नहीं देंगे। इसके साथ ही कुछ और गवाह भी होंगे जिनकी गवाही कोर्ट में नहीं कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये गवाह गवाही देने से मुकर गए हैं, बल्कि अभियोजन पक्ष के वकील गवाहों की संख्या ज्यादा होने के चलते इनकी गवाही जरूरी नहीं समझी जाएगी। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में शादी से इनकार करने पर एक शख्स ने महिला को गोली मार दी। ये घटना शुक्रवार को हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले करण और पानीपत के रहने वाले प्रवीण के रूप में हुई है। दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामबीर शौकीन यूपी की कस्टडी से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से फरार हुए थे। बताया जा रहा है कि रामबीर शौकीन दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के मामा लगते हैं और उन पर नीरज बवानिया के साथ मिलकर गैंग चलाने का भी आरोप है। ग्रेटर नोएडा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 7वीं कक्षा के एक छात्र ने 12वीं के छात्र पर शोषण का आरोप लगाया है। सेक्टर बीटा 2 थाने की शिकायत मिलने के बाद आरोपी छात्र के खिलाफ धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया है। हड्डियां जमा देने वाली इस सर्द मौसम और बर्फ हो चुकी नदी के पानी में तैरती महिला और गंगा नदी की धारा में बहती महिला को निकालने की मछुआरों की मशक्कत। नाव पर सवार मछुआरे किसी उसी नदी से निकालकर नाव पर लेकर आते हैं। हैरत की बात थी कि महिला जिंदा थी। हैरान कर देने वाला ये वाकया बिहार के वैशाली जिले का है। अमेरिका की एक फ्लाइट में कोरोना वायरस पॉजिटिव शख्स की मौत हो गई। इस शख्स की पत्नी ने पैरामेडिकल्स को बताया था कि इसे पिछले एक हफ्ते से कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। इनमें सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता को खो देना भी शामिल था। हालांकि इस महिला ने कहा था कि व्यक्ति कोरोना की पॉजिटिव नहीं है, बल्कि लॉस एंजलिस शहर जाकर अपना कोरोना वायरस टेस्ट कराएंगे। चीन पिछले काफी समय से चांद पर खेती करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। इस सप्ताह के अंत तक वे सफलतापूर्वक धरती पर लौटने वाला चीन का चोंगाई 5 अंतरिक्ष यान अपने साथ चांद से लगभग 1771 ग्राम मिट्टी और चट्टान के नमूने लेकर आया है। चीनी वैज्ञानिक अब चांद से लाया गए इन नमूनों को विश्लेषण और अनुसंधान करेंगे कि इस मिट्टी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। बाइडेन ने नोवार्क डेलावेयर के क्रिस्टियाना अस्पताल में सोमवार को फाइजर इंक कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज प्राप्त की। अमेरिकी जनता को वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करने के प्रयास के तहत इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।